लोग कहते हैं कि तीर्थों में मरने वाले लोग कैसे भूत बन जाते, कैसे पिशाच बन जाते, कैसे प्रेत बन जाते। मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी भर सपने परमात्मा का स्मरण नहीं किया तीर्थ में रह के, जिंदगी में कभी तीर्थ में रह करके परमात्मा का भजन नहीं किया, परमात्मा के दर्शन नहीं किए, तीर्थों में जाकर के किसी का अच्छा नहीं किया, दे बुरा दे बुरा दे बुरा, लोगों की बुराइयां, लूट घसूट चोरी, तो वो मरने वाले का मोक्ष होगा। जैसा कर्म उसी ही व्यवस्था, क्योंकि कानून संविधान सबके लिए लागू है। तब तीर्थ में मरने वाला व्यक्ति, स्वर्गवासी व्यक्ति परमात्मा में विलय होता है। पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम से छुटकारा मिलता है जब वो परमात्मा को भजता है। आजकल तो लोग क्या करते हैं जानते हो, मरने का टाइम आया तो वैसे भी आज के ऐसे लड़के बच्चे कपूत हो गए, सपूत नहीं कपूत हो गए, और घर में एक बढ़िया सुंदर सी आ गई, बाप मताई का दाना पानी बंद, और कह देते हैं भेज दो अनाथ आश्रम। कई लोग तो जब माता पिता सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं तो कह देते हैं फेंक के आ जाओ इनको अनाथ आश्रम, या इनको तीर्थ में छोड़े आओ, सुबह शाम की रोटी मिल जाएगी, सेवा से बच जाएंगे, 2000 रुपया देते रहना। तो ये बात सत्य है कि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि उसका तो बेटा परमात्मा है। किसका बेटा परमात्मा है? जो वास्तविक निर्मल बुद्धि के भाव रखने वाला, घर को संचालन अच्छे से करता रहा हो, कभी जीवन में कभी पाप ना किया हो, कभी किसी का बुरा ना किया हो, हमेशा सद्मार्ग दिखाया हो, और उसके घर के लोग त्याग देते हैं, तीर्थ में भेज देते हैं। ऐसे व्यक्ति ने कभी भी परमात्मा का स्मरण भी ना किया हो तो भी उसको सदगति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे लोगों की नहीं होती है कि नेटक चेटक झाड़ फूक करने वाला मर जाए, जिंदगी में कुकर्म करते रहा, लूटता घसूटता रहा, जब मरने का टाइम आया बोल थक गया और आपने भेज दिए जाओ केदारनाथ, चाहे जाओ बद्रीनाथ, चले जाओ वाराणसी, चले जाओ पंडोघर धाम, और वहां पर वो कोई घर का परिवार का नहीं, अंतिम में जब उसके प्राण निकल रहे हैं पारिवारिक संयुक्त नहीं, उसकी आत्मा कैसे मोक्ष पा सकती है मुझे बताएं। हमारे श्री राम जी महाराज के पिता दशरथ जी को भी, राम जी महाराज अयोध्या में नहीं थे, जब तक राम जी नहीं आ गए तो अल्पकायु में दुर्घटना में अटैक के द्वारा, श्री राम जी महाराज की एक लीला है, ये चरित्र है, एक व्यवस्था है, लेकिन मेरा समझाने का तरीका है। जब तक राम जी का दर्शन नहीं हो गया, राम जी महाराज आत्मा से आत्मा कनेक्शन नहीं हो गया, जब तक पिता दशरथ जी की आत्मा की भी मुक्ति नहीं हुई। जो कि अयोध्या में 24 घंटे हवन अनुष्ठान, संपूर्ण परिवार अग्नोत्र अनुष्ठान करने वाले यज्ञी जपक जपी तपसी लोग रहते थे। कोई भी वर्ण संकर नहीं था, कोई भी शूद्र नहीं था, कोई भी तुच्छ चोर नहीं था, किसी प्रकार से वहां कोई भय नहीं थी। जहां साक्षात नारायण विष्णु विराजमान हो वहां पे मरने वाले व्यक्ति को भूत नहीं बनता। लेकिन कहा गया है कि यदि हमारा बच्चा घर में ना हो और पिता जब तक या मां जब तक प्राण नहीं त्यागती, जब तक वो अपने अंतिम बच्चे को ना बुला के देख ले, जब तक बेटियों को ना देख ले, और यदि अचानक चले भी गए तो उसकी आत्मा कभी भी मोक्ष नहीं पाती जब तक परिवार को ना देख ले। इसलिए श्राद्ध में, इसलिए कभी भी दुर्घटना घटना होने के बाद स्वर्गवास हो जाता पता लगता है तो परिजन लोग दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन 13 दिन के अंदर कम से कम अपने भोज के दौरान तक पहुंच जाओ, आत्मा आपको देख के तृप्त हो जाएगी। चलो भैया इतनी दूर पे था, धंधा करने गया था, गरीबी स्थिति थी, बच्चा नहीं आ पाया, चलो मेरे लिए आया तो है। और जब तुम्हारे आंसू टपकते देखता है तो वो आत्मा कहती बेटा रो मत, हम फिर कभी मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। जो परिवार के लोग ऐसी अवस्था में सहयोग नहीं करते, आते नहीं हैं, ड्रामा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती।
लोग कहते हैं कि तीर्थ में मरने वाला व्यक्ति कैसे पिशाच बन सकता, कैसे भूत बन सकता। मैं कहता हूं, मैं प्रमाण देने के लिए बाध्य हूं। कई लोग कहते हैं कि हम तीर्थ में मरा हुआ व्यक्ति मोक्ष हो जाता है, तो हम कहते हैं बताइए कि आप अपने घर में फलाने दादा परदादा की फोटो लगाए हो और कहते हो जो मुझे सपने में दिख रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमें सब बता रहे हैं, इनकी कृपा से सब हो रहा है। तो तुम ही बताइए, यदि हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी संप्रदाय के हो, बताइए तुम जानते हो कि तीर्थ में व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मोक्ष हो गया है, तो वो व्यक्ति कैसे तुमको दिखता है, मुझे प्रमाण करें।